अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट एड। समझते हैं फर्स्ट एड क्या है। तो फर्स्ट एड से मुराद वो फौरी और इब्तदाई तिबी इमदाद है जो किसी अ, जख्मी या अचानक बीमार होने वाले शख्स को उस वक्त फराहम की जाती है जब तक कि प्रोफेशनल मेडिकल असिस्टेंस यानी डॉक्टर्स, नर्स या एम्बुलेंस ना पहुंच जाए। ठीक है, तो फर्स्ट एड का इब्तदाई तिबी इमदाद, ठीक है, डॉक्टर के पहुंचने से पहले या एम्बुलेंस या नर्स के पहुंचने से पहले जो आप ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हो इंजर्ड पर्सन को, उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं। तो न्यूबोश के क्राइटेरिया के मुताबिक फर्स्ट एड वर्क प्लेस सेफ्टी का एक लाजमी हिस्सा है और एम्प्लॉयर की कानूनी जिम्मेदारी है कि वो वर्क प्लेस में मुनासिब फर्स्ट एड के इंतजाम फराहम करे। तो वर्क प्लेस में किसी भी वक्त हादसा हो सकता है। मिसाल के तौर पर किसी वर्कर को इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, कोई वर्कर गिर सकता है, किसी वर्कर को बर्निंग हो सकती है, वर्कर केमिकल एक्सपोजर का शिकार हो सकता है। तो ऐसी सूरत हाल में फौरी मदद ना मिलने से सीरियस इंजरीज हो सकती है और डेथ्स भी हो सकती है। तो इसलिए जो फर्स्ट एड का बुनियादी मकसद है वो यही है कि इंजरी की सिवेरिटी को कम करना और जिंदगी को बचाना है। तो फर्स्ट एड में हमारे पास तीन चीजें आ जाती है। एक, फैसिलिटीज, मतलब वो जगह जहाँ पे आप फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास एक अप्रोप्रिएट, एक अच्छी लोकेशन होनी चाहिए। तो आगे डिटेल से पढ़ेंगे कि फैसिलिटीज में क्या क्या शामिल है। फिर हमारे पास इक्विपमेंट है, वो आलात जो फर्स्ट एड को इस्तेमाल करते वक्त मदद देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट एड की किट्स होती है वो सुटेबली स्टॉक्स होनी चाहिए। फिर हमारे पास जो तीसरी चीज है वो है पर्सनल। उस बंदे के हवाले से बात हो रही है जो फर्स्ट एड प्रोवाइड करेगा, जो इब्तदाई तिबी इमदाद प्रोवाइड करेगा। वो जो बंदा है वो आपके पास ट्रेंड बंदा होना चाहिए। तो मजीद इसको जानते हैं। तो वर्क प्लेस में अप्रोप्रिएट फर्स्ट एड प्रोविजन जरूरी है। अप्रोप्रिएट फर्स्ट एड प्रोविजन तीन चीजों पर मुश्तमिल होती है, जिसमें आपके पास फैसिलिटीज, इक्विपमेंट और पर्सनल आ जाते हैं। तो फर्स्ट एड फैसिलिटीज, फैसिलिटीज से मुराद वो जगह है जहां फर्स्ट एड दी जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास सेंट्रली लोकेटेड होनी चाहिए। फर्स्ट एड रूम वर्क प्लेस के दरमियान होना चाहिए ताकि हर वर्कर आपके पास आसानी से पहुंच सके। इमरजेंसी सर्विसेज जैसे एम्बुलेंस भी आपके पास आसानी से पहुंच सके। ठीक है, इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए। ठीक है, क्लीन होना चाहिए, रूम क्लीन, साफ सुथरा होना चाहिए ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, वेंटिलेशन, फ्रेश एयर उसमें होनी चाहिए। रूम ना ज्यादा गर्म हो ना ज्यादा ठंडा हो, प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए। फिर प्रॉपर लाइटनिंग जरूरी है ताकि ट्रीटमेंट में आपके पास आसानी हो। ठीक है, फिर आपके पास हैंड वॉश फैसिलिटीज होनी चाहिए। हैंड वॉशिंग इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर उसमें एक चेयर, मतलब पेशेंट को बिठाने के लिए चेयर भी जरूरी है। फिर यूज बैंडेजेस और मेडिकल वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए क्लिनिकल वेस्ट बिन भी आपके पास जरूरी है, ये भी आपके पास मौजूद होना चाहिए। ठीक है, फिर आपके पास फर्स्ट एड इक्विपमेंट्स की बात करें तो इक्विपमेंट वो टूल है जो ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो फर्स्ट एड किट ये सबसे अहम इक्विपमेंट है। इसमें शामिल होते हैं आपके पास बैंडेजेस, स्टेराइल ड्रेसिंग्स, ग्लव्स हो गई, सीजर्स आपके पास हो गई। फिर आई वॉश स्टेशन, ये केमिकल एक्सपोजर के लिए इस्तेमाल होता है। अगर केमिकल आई में चला जाए तो इसे वॉश किया जाता है। फिर इमरजेंसी शोवर, केमिकल कंटेमिनेशन रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर ब्लैंकेट्स है, शॉक्स को प्रिवेंट करने के लिए आपके पास इस्तेमाल होते हैं। फिर स्प्लिंट्स है, ये फ्रैक्चर्ड बोन को सपोर्ट देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। स्ट्रेचर्स है, इंजर्ड पर्सन को मूव करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर व्हील चेयर्स है, पर्सन को मूव करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपके पास इस्तेमाल होते हैं। तो वर्क प्लेस के हैजर्ड्स के मुताबिक एडिशनल आपके पास इक्विपमेंट भी आप प्रोवाइड उसमें कर सकते हैं। फिर आपके पास आ जाता है फर्स्ट एड पर्सनल। ठीक है, तो पर्सनल से मुराद ट्रेन फर्स्ट एडर्स है। ये वो लोग हैं जिन्हें ट्रेनिंग दी गई होती है। ये इमरजेंसी में क्या करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं। अच्छा जी, थ्री पीस ऑफ फर्स्ट एड। ठीक है, तो फर्स्ट एड का बुनियादी जो उसूल है, बेसिक प्रिंसिपल है, तो फर्स्ट एड का बुनियादी उसूल यही है कि जख्मी शख्स को जिंदा रखा जाए जब तक
प्रोफेशनल मेडिकल असिस्टेंस ना पहुंच जाए। ठीक है, तो फिर फर्स्ट एड में आपके पास 3 P's आ जाते हैं। इसका मतलब है कि फर्स्ट एड की 3 बुनियादी मकासद हैं। पहला आपके पास है प्रिजर्व लाइफ, जिंदगी को महफूज रखना। तो ये सबसे अहम मकसद है। इसका मतलब है जख्मी शख्स की जिंदगी को बचाना। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स का सांस बंद हो जाए तो फर्स्ट एडर सीपीआर दे सकता है। अगर किसी शख्स की शदीद ब्लीडिंग हो रही हो तो ब्लीडिंग को रोकना जरूरी है, क्योंकि ज्यादा खून जाया होने से डेथ हो सकती है। इसी तरह अगर किसी शख्स को इलेक्ट्रिक शॉक लगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद करनी चाहिए। फिर दूसरी हमारे पास जो चीज है, प्रिवेंट डिटोरियोरेशन। ठीक है, हालत को मजीद खराब होने से रोकना। इसका मतलब है जख्मी शख्स की हालत को मजीद खराब होने से आपने रोकना है। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स की बोन फ्रैक्चर हो जाए तो इसे हरकत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि मूवमेंट से इंजरी मजीद खराब हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स को स्पाइनल इंजरी हो तो इसे मूव नहीं करना चाहिए। अगर किसी शख्स को बर्न हो जाए तो बर्न एरिया को प्रोटेक्ट करना क्या है, जरूरी है। तीसरी चीज है प्रमोट रिकवरी। तो इसका मतलब है रिकवरी में मदद करना। मिसाल के तौर पर जख्म को साफ करना, बैंडेज लगाना। ठीक है, पर्सन को आपने क्या करना, आराम देना। माइनर इंजरीज का इलाज, तो फर्स्ट एड माइनर इंजरीज के लिए भी इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पर छोटा मोटा कट लग जाए या माइनर बर्न हो या हेडेक हो तो इस इंजरीज में हॉस्पिटल जाने की जरूरत आपके पास नहीं होती। अच्छा जी, फिर हमारे पास एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फैक्टर दैट टू बी कंसिडर्ड इन डिसाइडिंग द फर्स्ट एड प्रोविजन। ठीक है, ये नेबोश एग्जाम का बहुत अहम सवाल है। ठीक है, तो एम्प्लॉयर को दर्जेल फैक्टर कंसिडर करनी चाहिए। सबसे पहले नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल वर्सेस केमिकल प्लांट। ठीक है, तो स्कूल में कम हैजर्ड्स होते हैं, केमिकल प्लांट में ज्यादा हैजर्ड्स होते हैं, लिहाजा केमिकल प्लांट में फर्स्ट एड की ज्यादा प्रोविजन आपके पास जरूरी है। फिर रिस्क लेवल है, हाई रिस्क वर्क प्लेस में ज्यादा प्रोविजन फर्स्ट एड की आपके पास जरूरी है। वर्क प्लेस हैजर्ड्स है। ठीक है, द हैजर्डस एलिमेंट प्रेजेंट इन द वर्क प्लेस। तो जिस नोयत के आपके पास हैजर्ड मौजूद हो गए, ठीक है, तो उसी नोयत के फिर आपने इक्विपमेंट भी, फर्स्ट एड इक्विपमेंट भी आपने उसी नोयत के अपने पास रखने हैं। ठीक है, एक्सीडेंट रिकॉर्ड्स, अगर एक्सीडेंट ज्यादा हो, ठीक है, तो आपने प्रोविजन को क्या करना है, इंक्रीज करना होगा। ठीक है, इल हेल्थ रिकॉर्ड्स है, वर्कर्स की हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी आपने कंसिडर करना होगा। नियर मिस रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, ठीक है, तो नियर मिस फ्यूचर एक्सीडेंट्स का आपके पास इंडिकेटर होता है। फिर क्वांटिटी ऑफ वर्कर्स इन द वर्क प्लेस, जब आपके पास जितने वर्कर ज्यादा होंगे उतनी आपके पास फर्स्ट एड किट ज्यादा दरकार होगी, उतने आपके पास फर्स्ट एडर्स ज्यादा दरकार होंगे। फिर शिफ्ट पैटर्न है, हर शिफ्ट में आपके पास फर्स्ट एडर होना चाहिए। ठीक है, तो आपने नंबर जितने आपके पास शिफ्ट ज्यादा होंगे, लोग ज्यादा होंगे, उतनी फर्स्ट एड की प्रोविजन आपके पास ज्यादा होगी। ठीक है, जितने आपके पास ऑफ डेज कम होंगे। फिर जियोग्राफिकल लोकेशन है कि भाई आपका इदारा अगर अस्पताल के करीब है तो फिर तो बहुत ज्यादा फर्स्ट एड किट्स रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप इफ आपका एरिया जो है रिमोट एरिया है, आप हॉस्पिटल से बहुत ज्यादा दूर हो, तो उस सूरत में आपने फर्स्ट एड की अच्छी खासी स्टॉक किट्स आपने रखनी है। फिर आपके पास स्पेशल वर्क एक्टिविटीज है। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर इफ आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लोन वर्किंग होती है, ठीक है, तो लोन वर्कर्स के लिए भी आपने स्पेशल अरेंजमेंट्स करनी है, जरूरी है। फिर लीगल रिक्वायरमेंट इंडिकेटर, इंडिकेटिंग नंबर ऑफ वर्कर्स इन वर्क प्लेस। फिर आपने जब भी आप फर्स्ट एड के प्रोविजन के हवाले से डिसाइड करो तो आपने लीगल रिक्वायरमेंट भी देखनी है कि भाई कानून क्या कहता है कि कितने लोगों के लिए कितने फर्स्ट एडर्स होने चाहिए, कितने लोगों के लिए कितने इक्विपमेंट्स होने चाहिए। तो हर कंट्री का अलग कानून होता है, तो लॉ के मुताबिक आपने प्रोविजन को इंश्योर करना है। फिर आपके पास है वल्नरेबल पर्सन। ठीक है, वैसे जिसमें आपके पास प्रेग्नेंट वर्कर्स, प्रेग्नेंट लेडीज आ गई, डिसेबल आपके पास वर्कर्स आ गए, इनको भी आपने देखना है। इफ इनकी तादाद ज्यादा है तो आपने ज्यादा फर्स्ट एड किट्स आपने अरेंज करनी है। फिर साइज एंड स्प्रेड ऑफ द वर्क प्लेस है। ठीक है, इफ आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा बड़ी होगी साइज में, ठीक है, तो वहाँ बहुत ज्यादा आपके पास फर्स्ट एड किट्स और लोग चाहिए। इफ आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोटी है तो उस सूरत में कम तादाद में चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट एडर एब्सेंस है।
ठीक है, उसकी रोटेशन है, शिफ्ट पैटर्न है, ऑफ डेज है। ठीक है, तो सारी चीजों को आपने कंसिडर करना है। आपके पास बैकअप में फर्स्ट एडर लाजमी होना चाहिए। ठीक है, तो एम्प्लॉयर को सूटेबल प्रोविजन इंश्योर करनी है। ठीक है, एम्प्लॉयर फर्स्ट एडर की रोटेशन को भी देखे, शिफ्ट पैटर्न्स को भी देखे। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने एक फर्स्ट एडर हायर किया है और आपके यहाँ 3 शिफ्ट में काम होता है। ठीक है, तो एक फर्स्ट एडर तो फिर 24 घंटे काम नहीं कर सकता ना, उसने सोना भी है, उसने खाना भी है। तो आपने फर्स्ट एडर्स की रोटेशन, ऑर्गेनाइजेशन की शिफ्ट पैटर्न्स, ऑफ डेज, एब्सेंस, सारी चीजों को आपने देख कर फिर आपने क्या करना होता है, डिसाइड करना होता है फर्स्ट एड प्रोविजन के हवाले से। अच्छा जी, तो एम्प्लॉयर को सूटेबल फर्स्ट एडर सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, आपका जो फर्स्ट एडर है वो रिलायबल होना चाहिए, ट्रस्टवर्थी होना चाहिए, काल्म होना चाहिए, इमरजेंसी में काल्म रहना उसको चाहिए। फिर कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी अच्छी होनी चाहिए, अपनी लिमिट्स को समझता हो, लिमिटेशंस को जानता हो। लर्निंग एबिलिटी को देने देखा जाए तो ट्रेनिंग समझने की उसके पास सलाहियत हो। इमरजेंसी स्ट्रेसफुल होती है। ठीक है, तो वो ऐसा होना चाहिए कि स्ट्रेस को हैंडल कर सकता हो, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, फिजिकली फिट होने चाहिए, फिजिकली केपेबल होना चाहिए। जेंडर कंसिडरेशन आपके पास क्या है, जरूरी है। आपका फर्स्ट एडर इमरजेंसी में क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। एम्प्लॉयर की आपके पास जिम्मेदारियां है कि फर्स्ट एड प्रोवाइड करे, ट्रेनिंग दे। ठीक है, फर्स्ट एड इक्विपमेंट को क्या करे, प्रोवाइड करे। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट एडर हो, ठीक है, वो स्ट्रोंग होना चाहिए कि वो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस के साथ क्या कर सके, उसको फेस कर सके। ठीक है, वो नॉलेज को एब्जॉर्ब कर सके, लर्निंग कर सके। मजीद फिजिकली क्या आपके पास फिट होने चाहिए।